बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन रिकॉर्ड इतना लंबा कि एनआईए ने 40 सवाल तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। नवंबर 2024 में अमेरिका ने 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया। इनमें से एक लड़का था जिसका पासपोर्ट फर्जी निकला। नाम भी फर्जी था लेकिन चेहरा बिल्कुल असली। 2022 में नेपाल, दुबई, कीनिया होते हुए अनमोल अमेरिका पहुंचा। वहां उसने शरण मांगी, लेकिन अमेरिका पुलिस ने 1 साल से ज्यादा की निगरानी के बाद उसको आखिरकार इंडिया भेज दिया। अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। वो विदेश में बैठकर बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था। अनमोल पंजाब के फजिल्का का रहने वाला है। उस पर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में कुल 31 मामले दर्ज हैं। इनमें मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने सहित कई गंभीर आरोप शामिल है। एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एनआईए ने 2 मामलों में, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सिद्दीकी हत्या और सलमान खान मामले में चार्जशीट दायर की है। उसके खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अनमोल फर्जी नाम, भानु प्रताप और फरीदाबाद के नकली पते वाले पासपोर्ट का इस्तेमाल कर अमेरिका भागने में कामयाब रहा। वो मई 2022 में मूसेवाला के हत्या से करीब 1 महीने पहले अमेरिका चला गया। नवंबर 2024 में उसे अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ यात्रा करने पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे एंकल ट्रैकर लगाकर जमानत पर छोड़ दिया गया। भारत ने जनवरी 2024 में उसके डेपोटेशन की मांग की थी। अमेरिका ने मार्च 2025 में उसके खिलाफ मामलों, सबूतों और उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मांगे। अनमोल ने अमेरिका में शरण की अर्जी भी दी, लेकिन लुइसियाना कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। एजेंसीज के अनुसार अनमोल ही लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बरार के बीच बड़ी खटास की मुख्य वजह है। गोल्डी बरार अब भी विदेश से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लॉरेंस बरार और गैंगस्टर रोहित गुदारा से नाराज था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अनमोल के लिए जरूरी जमानत बॉन्ड फाइल कराने में मदद नहीं की थी। नए सिंडिकेट्स के उभरने से कई राज्यों की पुलिस के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही है। अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी देश भर में चल रहे संगठित अपराध नेटवर्क पर एक बड़ा असर डाल सकती है। एजेंसीज इसे एक महत्वपूर्ण सफलता मान रहे हैं, जो आगे चलकर विदेशी गुटों को कमजोर कर सकता है। अब भारत में उसका स्वागत कैसे हो रहा है, एनआईए सबसे पहले पूछताछ करेगी, उसके बाद राजस्थान पुलिस, फिर मुंबई क्राइम ब्रांच और अंत में पंजाब पुलिस। मतलब एक ही आदमी के पीछे 13 राज्यों की पुलिस लाइन लगाकर खड़ी हुई है। इनका क्राइम रिकॉर्ड देखे तो दिमाग घूम जाएगा। 21 केस सिर्फ राजस्थान में दर्ज है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई करने का इल्जाम भी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग का जिम्मा भी इन्होंने खुद ले लिया। 2023 में कैलिफोर्निया की शादी में एक वीडियो वायरल हुआ। पंजाबी सिंगर्स के साथ डांस, पास में खड़ा हुआ ये फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला गैंगस्टर। इतना ही नहीं, एनआईए ने मार्च 2023 में चार्जशीट दाखिल की कि अनमोल ने विदेश में बैठकर टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड किया, शूटर्स को भी छुपाया और फिरौती वसूली की। पंजाब का फजिल्का जिला, दुत्रावाली गांव। पिता हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड कांस्टेबल थे, अब खेती करते हैं। दोनों भाई पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले, फिर गैंग बना लिया। आज लॉरेंस साबरमती जेल में है। अनमोल अमेरिका से पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा ये भी सवाल है कि गैंग का इतना सारा पैसा कहाँ जा रहा था। स्पोर्ट्स क्लब, रियल एस्टेट, यॉट, फिल्म्स, कनाडा प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी, मतलब अपराध का ये सब पैसा अब लीगल बिजनेसेस में घूम रहा है। तो बस इतना कहेंगे, 28 साल की उम्र में अगर कोई आदमी एनआईए के 40 सवालों का सामना करने वाला हो तो समझ लीजिए करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बस दिशा थोड़ी उल्टी है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया। हाँ, उसको डिपोर्ट किया था और मेरे पास एनआईए के ऑफिस का दिल्ली हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया था। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि उनके कोई मदर या फादर का मोबाइल नंबर। मैंने कहा मोबाइल नंबर तो उनके पास है नहीं।
और वो अब फिलहाल है भी नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हमने फ़ोन किया आपको, क्योंकि हम उसको कस्टडी में अभी ले लिया उसको हमने, तो अपने आपको जो है परिवार को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये फ़ोन किया हमने। तो कहते हैं आप उनको भी बता देना, और बाकी आप हमने आपको बता दिया है, ये परिवार आप हो तब। कितने बजे फोन किया? ये मेरे पास लगभग 3 बजे फ़ोन आया है। तो वो कहता अभी जो हमने उसको कस्टडी में लिया अपनी, एनआईए वालों ने कहा कि कस्टडी में लिया, तो कहते हमने आपको फ़ोन कर दिया है। मैंने कहा ठीक है साहब। कह रहे हैं उसको कोर्ट में भी जो पेश किया गया था और 11 दिन का जो पुलिस में उसको रिमांड मिला। हाँ, ये तो क्योंकि उन्होंने तो मेरे को कुछ नहीं बताया भाई, उन्होंने ये कहा था कि हम कोर्ट में पेश करेंगे, ये उन्होंने कहा कि हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो देखो मेरा वहाँ उनको मैंने किस लिए पूछना है किस कोर्ट में करे हो। तो बाद में मीडिया से हमें पता चला, देखा कि उसको जो है वहाँ कोर्ट में पेश किया है, तो वो रिमांड पे उन्होंने लिया उसको। कुछ बताया कि आप मिल सकते हैं, आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए अनमोल के साथ में? नहीं, वो ऐसी इस विषय पे बात नहीं है, सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और एक आधी बात पूछी, वो इसके अरेस्ट जो गिरफ्तारी इसके मुतल्लिक की थी बात। बाकी कोई उन्होंने मिलने के ना हमने उसको अभी तक कोई ऐसी बात की है कि हम मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। पंजाब में आने की बात कही कि